अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको छोटी बच्ची की फ़्रॉक जो बचे हुए कपड़ों से बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले ये पिछले हिस्से से जो फैब्रिक उतरा है वो वाला है। तो पिछले हिस्से से अगर हमारा जो सेंटर में डिज़ाइन ना हो तो थोड़ा चौड़ा पीस उतरता है, और अगर सेंटर में डिज़ाइन हो तो फिर इस तरह से पट्टियाँ उतरती हैं। लेकिन इसका सेंटर में डिज़ाइन नहीं था तो इस तरह से चौड़ा पीस उतरा है। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसको 8 इंच पे उतार लूँगी बैक साइड का। ठीक है, ये तकरीबन 13 इंच था टोटल। तो इसके ऊपर से जो है ये मैं 8.5 इंच या 9 इंच उतार लूँगी। तो इस तरह से इसके जो है कटिंग कर लूँगी। ये तकरीबन जो है ये हमारी जो है 20 इंच तैयार होगी। ये 42 इंच टोटल लेंथ थी इस शर्ट की। तो ये सारा पीस ही है। तो ये इस तरह से करूँगी कि अब मैंने ये पट्टी फोल्ड कर ली हुई है। तो इसको इसके आगे बटन पट्टी 9 इंच का जो पीस उतारा है ना उसके दोनों तरफ ये बटन पट्टी बना लूँगी। तो इसको बाद में 8.5 इंच के मार्जिन से उतार लूँगी, क्योंकि ये बटन पट्टी ऊपर नीचे आएगी। तो 8.5 इंच के मार्जिन से हम उतारूँगी। दूसरी तरफ भी इसी तरह से बना लूँगी। तो यहीं पे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से मैंने इसको सेट किया है। तो इसको अब 1/2 इंच ज़्यादा करके ना 4.5 इंच पे इसको मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि वो मैंने जो है वो 8 इंच पे किया है, इसको 4.5 इंच पे आगे से इसको ऊपर नीचे रख कर तो ये बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो इससे नीचे फैब्रिक उतारा ना इस पीस से, पिछला पीस सिर्फ मैंने चौड़ाई में कम किया, 8 इंच चौड़ाई में किया, और ये भी इसी तरह से हो जाएगा। सिर्फ मसला इसमें ये होगा कि हम इसमें चुनट बनाएंगे। तो जो इससे नीचे पीस उतरा है ना उसकी हम चुनट बना लेंगे। तो अब यहाँ पे लंबे टांके की सिलाई लगा लूँगी ताकि चुनट बना सकूँ। तो इसके साथ जो लंबी पट्टियाँ हैं ना उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। जो अगले दरमियान में जो था ना गला था, तो अब इसको अंदर से कट करके ना तो अब बाकी इसके साथ लगा लूँगी, इसके साथ लगा लूँगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कर लूँगी। तो ये दोनों पट्टियाँ जो बैक साइड से निकली हैं ना, सादा प्लेन हिस्सा है ना, तो वो बैक साइड पे लगा लूँगी। जो बॉर्डर वाला हिस्सा है उसको बॉर्डर के साथ फ्रंट के साथ लगा लूँगी। अब ये चुनट जो है ना इसके साथ इस तरह से हम अटैच कर देंगे। ये बहुत खूबसूरत बनती है और बड़े आसान तरीके से बन जाती है। ये सारी चुनट जो 13 इंच फैब्रिक था जिसे 8 इंच बना लिया, तो इससे ये होगा अब कि इसकी जो है ये चुनट सारी जो है ये आपके सामने है। तो अब इसके बॉर्डर के साथ बॉर्डर जोड़कर तो हम बनाएंगे इसका फ्रंट पार्ट। ये हमेशा नीचे से शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ ये देख सकते हैं ये बॉर्डर जुड़ा है ना, तो बिल्कुल सेम एक ही डिज़ाइन हो गया। दूसरी साइड पे भी बॉर्डर की लाइनों के साथ लाइनें जोड़ के बनाना है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। बैक साइड को भी जोड़ लिया और फ्रंट साइड को भी जोड़ लिया। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। तो ये हमारे इसको फोल्ड कर लूँगी। तो इसी तरह से बैक साइड को भी फोल्ड कर लूँगी और बैक के साथ बैक, ये देखें ये भी बैक साइड हो गई और वो फ्रंट साइड हो गई। बैक के जो प्लेन हिस्सा है और फ्रंट का जो है वो बॉर्डर वाला। तो अब इसकी कटिंग कर लूँगी मैं 5 इंच। मेरा चाक नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं पेंसिल से 5 इंच पे निशान और 9 इंच पे
इसकी मैं 12 इंच जो है चेस्ट रखूँगी और 11 इंच जो है कमर रखूँगी। तो ये आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, 5 इंच ऊपर से और 5 इंच ही गहरा। ये तकरीबन टॉप तैयार कर रही हूँ, तकरीबन ये 20 इंच तैयार होगी 2 साल की बच्ची के लिए। तो अब इसको थोड़ा सा तिरछा कटिंग करके तो नेक की कटिंग कर लें। नेक आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम छोटा या बड़ा, मैं नॉर्मल तकरीबन 1.25 इंच चौड़ा और 1.5 इंच गहरा अगला पिछला और 1/2 इंच फिर आगे से बढ़ा दिया है। ये हमारा जो है ये आपके सामने इसकी लुक देख सकते हैं, ये कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल रेडीमेड की लुक दे रही है कि बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ, लेकिन इसमें आप चाहें तो छोटे छोटे स्लीव्स लगा सकते हैं। जो हमारे पीस जो बैक साइड से निकला है या जो आर्म होल की कटिंग है उससे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो है ये लेकिन आगे गर्मी ज़्यादा होगी तो हम बच्चियों का अमूमन स्लीवलेस छोटी बच्चियों को पहना देते हैं। इसको भी मैं स्लीवलेस बना दूंगी, मगज़ी लगा दूंगी, सॉरी बड़ी हुई पाइपिंग जो होती है ना वो लगाऊंगी। ये ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक है, ट्राउज़र के साथ से ही छोटा सा ही पजामा बनाया है। तो ये इसको अब मैं इसको आगे से ये देखिए इसकी भी स्लीव्स बन सकती है, ऊपर जो जॉइंट लगा कर ना छोटी छोटी स्लीव्स बन सकती है, लेकिन मैं इसमें स्लीवलेस ही तैयार करूँगी। तो जिस तरीके से 2 तरीके में इसमें मगज़ी के सिखाऊंगी। एक तो हम इस तरह से सिंगल लगाएंगे, सिंगल में जो है कम चौड़ी हो तो इस तरह से सिंगल लगाएं, ज़्यादा चौड़ी हो तो डबल करके लगा दें। तो पिन्स निकाल लूँगी मैं इसकी और यहाँ पे खींच कर मैं लगाऊंगी ये मगज़ी। अगर आप छोटी छोटी बच्चियों की मदर्स हैं तो इस तरह से आप जो आपके पास पीस आपके टेलर के पास बचे होते हैं ले आए और इस तरह से आप आसानी से अपनी बच्चियों की खूबसूरत सी फ्रॉक्स तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो चौड़ी पाइपिंग बनेगी, लेकिन मैं थोड़ी बारीक चाह रही हूँ तो इसको थोड़ी सी कटिंग करके इसको कम चौड़ा कर दूँगी। तो लगाने के बाद भी आप कर सकते हैं, लगाने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डबल लगाते तो इसी में एडजस्ट हो जाना था। ये देखिए इस तरह से मोड़कर तो सिलाई के अंदर धुसी हुई सिलाई लगाएंगे, जो है ना ऊपर ऊपर ना होगी, जो सिलाई के अंदर सिलाई होगी वो होगी, तो इससे बड़ी अच्छी इसमें लुक आएगी। तो इसी मेथड से मैं आर्म होल पर और दूसरे दोनों आर्म होल्स पे लगा लूँगी। ये रही। तो अब मैं आर्म होल पे लगा के इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी मेथड से आर्म होल पे भी लगाएंगे। इसे मगज़ी को हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसकी बिल्कुल गुलाई एडजस्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं इसमें गुलाई जो है इसमें हल्का सा प्रेस करने से बड़ी अच्छी आ जाएगी। तो ये अब मैंने इस पे से आर्म होल पे भी लगा चुकी हूँ। अब मैं इस तरह से करूँगी, इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा दूँगी। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो नीचे से बारीक बारीक फ़ोल्ड करूँगी तो ये हमारी फ़िटिंग की सिलाई लग चुकी है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लगाऊँगी और बारीक बारीक नीचे से फोल्ड करने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। तो बटन लगा लें या मेरी तरह फ्लावर लगा लें। तो इसमें गोल्डन कलर है तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा फैंसी लुक दे दूँगी, क्योंकि ये आगे ईद आ रही है तो ईद पे भी आप इस तरह से अपनी बच्चियों के प्लेन लाकर तो इसमें बना सकते हैं। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक, ये रही इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें मैंने ये गोल्डन कलर के कोटे के फ्लावर लगा लिए हैं, नीचे टिच बटन लगा दिया है। तो इसकी बैक साइड भी आपको दिखाती हूँ, ये इसकी फुल लुक है। चुनट आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी चुनट आ रही हैं। तो इस तरह से आप अपनी बच्चियों की फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये बैक साइड है।
उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।